राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए, और जिस वक्त गोली चलती है गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। आज बात अच्छी है, आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे जो वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई। और आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोले आगे मंगेश यादव पर, मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मौत से एक केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रतिबंध नहीं। शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? अजय वर्मा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको नहीं किस तरीके से पुलिस लेके आई होगी? अजय वर्मा, और जो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए जाति ही आपको देखना है, तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जाति होती है, ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए, जाट गुर्जर 15 मारे गए, यादव 14 मारे गए, तो ब्राह्मण पर आपका दिल नहीं। लूटने वाला कोई भी हो उसके साथ पुलिस सख्ती से आएगी, लेकिन पार्टी की समस्या है लूट तो इन्हीं के हमारे स्वर्णकारों के घर में ही हो रहा है ना, तो इनको तो खड़ा होना चाहिए। रियल डेट कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इसे फेक एनकाउंटर कहा और बोला कि यादव होने के नाते एनकाउंटर किया गया। इसी पर डिबेट के दौरान पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पत्रकार अवधेश कुमार ने सपा प्रवक्ता मनोज काका और कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी धुलाई कर दी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक अनुभव करा दूं, आप जाके स्वयं देखें किन परिस्थितियों में एनकाउंटर होता है। कानूनी परिवेश धारा 34 से लेकर 44, भारतीय न्याय संहिता ओल्ड आईपीसी धारा 96 से लेकर 104 कि आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो अपने किसी अन्य की जान माल की रक्षा के लिए आप वांछित बल प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, और कोई अपना दांव लगा करके चरित्र का, अपने करियर का कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग आते हैं 4-5 साल के लिए, हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, 10 परीक्षण के बाद आते हैं पुलिस सर्विसेज में। हम क्यों करेंगे आपके कहने के हिसाब से काम? आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए, और जिस वक्त गोली चलती न गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। आज 14 पुलिस क्या बात है सर, क्या बात है सर। कर्मी शहीद हुए थे, जरा उनकी जात के बारे में, लेकिन उसमें चूंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनकी जात का ताबीज बनाने उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनकी जात की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर वोट बैंक के 15 वोट मिल जाए तो जात का झुंझुना लेकर जब घुमाने लगते हैं, अरे आपको जात के तफरे में, लेकिन एक शब्द सब लोग कहते थे, अपराधी है पुलिस पे आक्रमण करेगा थाने पे, जो कि शासन प्रशासन का प्रतीक है, उसके ऊपर कानून विधि सम्मत तरीके से बल प्रयोग किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें बात अच्छी है। आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे जो वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई और आप रास्ते नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है, मैं इस पर मनोज काका जी से जवाब दूंगा, लेकिन अजय वर्मा जी पहले आपसे। राहुल गांधी को भी जाति दिख गई, और जाति इसलिए दिख गई क्योंकि सपा के साथ है, 2 लड़के की जुगलबंदी चल रही है, अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए सियासत में, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोलने आगे मंगेश यादव पर, मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मौत से एक केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रतिबंध भंडारी कर रहे हैं, बंगाल पर अलग से चुप रहे। मजा नहीं आ रहा है। कानपुर के उदाहरण में जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, उसके ऊपर 34 मुकदमे हैं, और ये मंगेश तो से अभियुक्त है। उसको ऐसे पुलिस ले जा रही है हाथ पकड़ के, जैसे शादी में बिना हथकड़ी के पेश करने लेके गई है। ये फोटो आपको भेज दूं, आपको दिखाऊं मैं? नहीं, उसके ऊपर शेख शाहजहां की तस्वीर। करारा जवाब मिलेगा। याद है आपको? बाबा ने उसका अजय वर्मा, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको नहीं, किस तरीके से पुलिस उसको लेकर गई थी? उस पर जुबान खुली थी आपकी? पांडे जी, आपकी समस्या यह है कि जब प्रदीप भंडारी और बोलते हैं, नहीं, मेरी समस्या यह है कि मैं सच बोल देता हूं, दर्शक चुप बैठ जाते हैं, उनके लिए चुप बैठ जाते हो। नहीं, चुप बैठ जाते हो, और हमारे बीच में आप बोलने लगते हो यार, ये गलत तरीके है। सेलेक्टिव मत होइए ना, मैं नहीं बोलूंगा। लोकतंत्र की हत्या करते हो, सेलेक्टिव मत होइए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। नहीं तो सुनने लीजिए ना, आपको सुनना। विपिन सिंह की हत्या क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? वो ठाकुर है इस वजह से, या वो सिंह है इस वजह से? 34 मुकदमे दर्ज है। बात मंगेश यादव की नहीं है, मुख्य आयुक्त तो वही है, उसमें मुख्य अभियुक्त वो है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस क्वेश्चन तो उठे। अजय वर्मा, लॉ एंड ऑर्डर। और जो आप जातियों की बात, मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। कर रहे हैं तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए जाति ही आपको देखना है, तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जातियां होती हैं, ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए, जाट गुर्जर 15 मारे गए, यादव 14 मारे गए। तो ब्राह्मण पर आपका दिल नहीं पसीजा राहुल गांधी का, ठाकुर पर दिल नहीं पसीजा, जाट गुर्जर पर दिल नहीं पसीजा, दिल कहां पसीजा? यादव पर आके। आप या तो घटनाओं पर बात करिए या तो जातियों पर बातचीत करिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो सवाल उठता है ना फिर अजय वर्मा, और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
बात क्राइम की हो रही है भैया पांडे, बात क्राइम की हो रही है पांडे जी। अच्छा। कलेक्टिव अप्रोच मत करिए, बदमाश है आप लोग। नहीं, ये बड़ी मजेदार बात आ गई। अवधेश जी, अजय वर्मा ने अब ये स्टैंड ले लिया कि बात क्राइम की हो रही है, क्राइम में कौन जाती रही इसकी बात नहीं हो रही है, जबकि बवाले मचाया है कि मंगेश यादव था, ठाकुर को छोड़ दिया। देखिए अजय वर्मा को तो अभी स्वर्णकारों के नहीं, साथ, वो बिल्कुल स्वर्णकारों के साथ, अरे सुनिए, OBC का स्वर्णकार आदमी है, इनको इसलिए अपना उसको अपना बोला एक गया अच्छा प्रवक्ता भी अरे मानते हैं। सुन, स्वर्णकारों के पहले साथ आप खड़ा होना चाहिए कि लूटने वाला कोई भी हो उसके साथ पुलिस सख्ती से आएगी, लेकिन पार्टी की समस्या है लूट तो इन्हीं के माने स्वर्णकारों के घर में ही हो रहा है ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इनको तो खड़ा होना चाहिए। अरे सुनिए, इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए इतना खतरनाक है कि अगर इन जातियों का, इन समुदायों का कोई अपराधी आगे से होगा तो मान के चलेगा कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो ये नेता हमारे साथ खड़े होंगे। और वही ये एक भयावह स्थिति है कि अगर यादव है, अगर मुसलमान है, और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, आप दूसरा फैक्ट देखिए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में जो इनकाउंटर फेक साबित हुए हैं वो अखिलेश यादव जी के रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कार्यकाल में हुए हैं। 2015 में बाजाबता 115 रिकॉर्ड फेक एनकाउंटर का रिकॉर्ड है, राज्यसभा में दिया गया। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब मैं सीधे मनोज काका जी का ये लगता है कि मनोज काका जी इन्होंने गिना दिया कि आपके राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए। सर, आपके पास कोई डेटा हो इनको गलत साबित करने का, या फिर आपके पास डेटा हो कि बीजेपी राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए जो तय हुए, यानी जांच के बाद, तो वो डेटा रखिए सामने। देखिए, मेरे डेटा नहीं है, मेरे कोई पर्सनल और व्यक्तिगत हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये लोकतंत्र का, लोगों की सुरक्षा का सवाल है। इस देश के एनसीआरबी का डेटा है, इस देश के एनसीआरबी का, इस देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डेटा है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज में। सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों के प्रति कहां घिनौना अत्याचार हो रहा है, उत्तर। अब विक्रम सिंह जिनको राज्यसभा जाना होगा, ये बेचारे सब आर्टिकल भूल जाते हैं। विक्रम सिंह को कैसे बात करने आप डिबेट करने आए भाई? सब आदमी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, सारे का सर्टिफिकेट देने का विक्रम जी बोलेंगे। कानपुर में क्या हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाए। चंदौली में 2 प्रजापतियों की हत्या हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए। हाँ, इनको, और यहाँ वो 20 साल का लड़का जिसके घर एक झोपड़ी हो। अरे तो 20 साल का लड़का गोली चलाएगा तो छोड़ देगी पुलिस? मनोज काका जी, विक्रम जी पर पर्सनल टिप्पणी थी, बोलिए विक्रम जी, फिर आ रहा हूं प्रदीप भाई आपके पास। सर नहीं आती है इनसे। अभियुक्त को आप जाति ना ऐसा है प्रवक्ता महोदय, घर से मनोज उठा के काका किसी 20 राज्यसभा साल में के आपके लिए नौजवान को नूर लगे घर होंगे। से उठा के ले आप जाने अपने को, हत्या व्यक्तिगत करने स्टैंडर्ड को को अपने आप पास इनकाउंटर रखिए। बता रहे हैं, आपकी ऐसी भूटान 2 बता कौड़ी रहे की हैं, यही टिप्पणी आपका आपको अनुभव शोभा देती है, आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपके लिए नूर लगे होंगे। मैं जिस पद से बहुत अवकाश गंभीर हैं, प्राप्त तो किया अपनी है, गंभीरता अपने घर वो रखना। आप आप सरकार रखिए को अपने उसी आप, गंभीरता अपने ये घर आपकी रखना। विद्वता आपको शोभा देती है। आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी आप आती है, रखना। उसको बत्ती बना के घर में लगाइए, रोशनी होगी। एक तरफा न्याय बिल्कुल की बात बकवास। नहीं कर पा रहे हो, आप रखो अपने घर। आप अपनी उप संस्कृति यहाँ लेकर के आए हैं और आप ऐसे बकवास लोगों को करते हो, मैंने जिंदगी सरकार पर की ठीक बंद किया है। लगाते हो, एक आप शब्द लोगों बात की नहीं ये लालच बोलते हो, जो है क्या आपको बात कर रहे शोभा हो? देती है। प्लीज, ये पर्सनल टिप्पणियां नहीं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इनको राज्यसभा में जाना है, जो आपके खिलाफ बोले आपको सब ठीक लगता है, आप किसी को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने लगेंगे। मैंने एक सिंपल सा डेटा पूछ लिया कि इन्होंने बता दिया कि सपा राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए, 115 एनकाउंटर फेक हुए, तो मैंने कहा या तो इनको गलत साबित कर दीजिए या बीजेपी के राज का फेक एनकाउंटर गिरवा दीजिए। आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो सर आप यही चाहते हैं कि रियल एनकाउंटर भी यादवों के खिलाफ ना हो। लगातार हो रहा है फेक। तो कैसे तय होगा सपा के हेडक्वार्टर से कि एनकाउंटर रियल है कि फेक है, या इस देश की अदालत से, या इस देश के न्यायिक आयोगों से? अभी मंगेश का हुआ, लगातार हो रहा है, रोज हो रहा है, सर आपने खुद तय कर लिया, रोज हो रहा है। आपने खुद तय कर लिया कि एनकाउंटर फेक हो गया, आपने असद का भी तय कर लिया था मनोज काका जी, इसीलिए संदर्भ दे रहा था। आपने असद के भी एनकाउंटर को फेक बताया था, सही निकला। देखिए प्रदीप भंडारी, सवाल असद राकेश जी पहले इनको शांत कराइए, ये तब से सबके बीच एक में मिनट बोलते मनोज काका रहते जी, हैं। समय थोड़ा सा कम है, एक प्रदीप भंडारी का भी टेक आने दीजिए। राकेश जी, आपके पैनल पे ये साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक रिस्पेक्टेड पूर्व डीजीपी, एक रिस्पेक्टेड पत्रकार से किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। यही इनकी दंगाई और गुंडाई की मानसिकता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंक दिया था। ये 2 BHK पत्रकार वाले लोग जो है, इनको मैं नहीं कहना चाहता, ये रहा डेटा। ये डेटा नहीं समझेंगे कि अनपढ़ है। मैं पढ़ना चाहूंगा जब उस वक्त जो अवधेश जी ने डेटा कोट किया, उत्तर प्रदेश के अंदर 699 मर्डर हुए 45 दिन के अंदर। ये जून 12, 2012 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा। जब अखिलेश यादव का शासन था, ये रहा NHRC का डेटा, NCRB का NHRC का डेटा, 5 लाख रुपए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।